हेलो फ्रेंड। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.6 है। ठीक है, डिटरमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं हम सारणी। क्वेश्चन नंबर 16 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो 16 में हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस आर एस 16 रुपीज and the cost of 2 kg onion, 4 kg weight and 6 kg rice are Rs 90 rupees. And हो जाएगा the cost of 6 kg onion, 2 kg weight and 3 kg rice are 70 rupees. Find the cost each in term per kg by matrix method. ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 4 kg चावल, 3 kg गेहूं और 2 kg 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपए है। अब यह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको चावल, गेहूं और प्याज का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू हो जाएगा एक्स, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg वेट, 1 kg गेहूं हो जाएगा वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, राइस इक्वल टू हो जाएगा जेड। ठीक है, इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा 4x, प्याज है 4 kg प्लस 3y आपका हो जाएगा गेहूं है 3 kg प्लस 2z इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 kg ओनियन प्लस उसके बाद 2 kg है गेहूं प्लस 3 kg राइस है इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 रुपये। इस अब हम आते हैं इक्वेशन से लिखेंगे। इसका इक्वेशन लिख लेंगे तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू हो जाएगा आपका d1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू हो जाएगा आपका d3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू हो जाएगा आपका d3। यहाँ पे है आपका d2 हो जाएगा। ठीक है, d2 हो जाएगा। इस मेथड से मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा a मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब इसको हम x मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि ऑल कोफिशिएंट में x से मल्टीप्लाई है तो x y z, प्याज का मूल्य, गेहूं का मूल्य एंड चावल का मूल्य। ठीक है, बी मैट्रिक्स लिखेंगे d1 d2 तो d1 d2 हो जाएगा 60 90 70। ठीक है, या इसको अभी d1 d2 d3 के फॉर्म में रहने देते हैं, d1 d2 d3। ठीक है, यहाँ तक इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं आपका d1 d2 d3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम मैट्रिक्स ऑल इक्वेशन से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो मैट्रिक्स क्या है आपका हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, a1 4 a2 2 और a3 6 हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 2 6 3 2 6 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम x मैट्रिक्स को लिखेंगे तो हो जाएगा आपका x y z हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा b मैट्रिक्स को लिखेंगे तो b हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद 90 kg है 70 kg है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्याज का पर कैसे केजी है, चावल गेहूं कैसे केजी है, चावल कैसे केजी है। तो इसके लिए हम एक्स इक्वल टू जो ये वाला कंसेप्ट हम लिखाए थे ए इनवर्स डॉट बी। ठीक है, तो ए इनवर्स डॉट बी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको बी का मान ऑलरेडी गिवन है, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपका क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डॉट एडज्वाइंट है, एडज्वाइंट ऑफ है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 4 हो जाएगा, 4 का 4 इंटू ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 3 हो जाएगा 12 माइनस 6 12 हो जाएगा। ठीक है, -3 इंटू इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 6 6 जा -36 हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं आपका प्लस, क्या है, +2 हो जाएगा। तो इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 6 4 जा हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा 0 माइनस 13, माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, 13 नहीं 90 हो जाएगा ना, 13 3 जा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -40 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 15 वैल्यू आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑल मैट्रिक्स का एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालना है। एडज्वाइंट, सबसे पहले हम एडज्वाइंट का फॉर्म लिख लेते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ऑल मैट्रिक्स का कोफैक्टर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 का हम होल ट्रांसपोज कर लेंगे। तो होल ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में बेसिकली होता है इंटरचेंज होता है, रो कॉलम और कॉलम रो हो जाता है। इसका हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ऑल मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर निकालने से पहले हमको माइनर का जरूरत पड़ेगा। M11 हम माइनर निकाल रहे हैं, तो इसका इसका तो रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4623 4623 बचेगा। इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे 12 माइनस 12 हो जाएगा, आपका तो 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो A11 का हम को फैक्टर निकालेंगे, तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम M11, तो इसका हो जाएगा -1 के पावर हम होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 कर लेंगे, तो आपका 0 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा M12, इसका अगर हम को फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका तो हो जाएगा, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा 2663 हो जाएगा, 2663 बचेगा। तो 3 2 6 माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा -13, तो हो जाएगा A12 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई M12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई -13, तो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं M13 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं 2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 2462 बच जाएगा आपका 2462 बचेगा। ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 6 4 जा हो जाएगा -24, तो आपका हो जाएगा -20 आ जाएगा। तो -20 आ जाएगा, तो इसका हम को फैक्टर निकालेंगे M13 का, तो -1 के पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई M13। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 3 के 4 मल्टीप्लाई -20 इक्वल टू हो जाएगा आपका -20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से A13 तक निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट आते हैं क्या निकालना है हमको, ए नहीं, सबसे पहले हम माइनर में निकालेंगे। माइनर 2 1 का हम अगर माइनर निकाल रहे हैं तो 2 1 का माइनर क्या होगा, इसका तो आपका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 3 2 2 3 3 2 2 3 बचेगा, 3 2 2 3 बचेगा ना, 3 2 बचेगा 2 3, तो इसका हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ये 2 1 का आपको फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 1 माइनस M21 हो जाएगा -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से हो जाएगा -5। ठीक है, M22 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं, M22 का माइनर निकालेंगे इसका 4 का, तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 4263 4263
63 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a22 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई m22, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट माइनर निकालेंगे m23 का। m23 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं 6 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 4362 बचेगा आपका 4362 बचेगा, ठीक है। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 माइनस 18 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका को फैक्टर निकालेंगे 2 3 का अगर को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 3 m23, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा, तो आपका माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हो जाएगा m31 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो m36 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 3246 बच जाएगा आपका 3246 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। इसका अगर माइनर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 3 हो जाएगा आपका 18 माइनस 8 इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका कोफैक्टर निकालेंगे 31 का, तो -1 के पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई m31 हो जाएगा, हम -1 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं m32 का अगर हम माइनर निकालना है 2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4226 बच जाएगा आपका 4226 बचेगा, ठीक है। 4226 बचेगा तो हो जाएगा 6 6 जा हो जाएगा 4 4 हो जाएगा आपका 24 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपका 20 आ रहा है। 20 आ रहा है तो इसका हम को फैक्टर निकालेंगे a32 का, तो -1 के पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई m32 ना m32 कर लेंगे, ठीक है। m32 करेंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद m32 का मल्टीप्लाई करेंगे, m32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 20, तो 20 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, -20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका m33 का हो जाएगा, m33 का माइनर निकालना आपका 3 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 4324 हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो हम a33 का को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई m33, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाई m33 का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट भी 10 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ से लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो अल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे a11 का वैल्यू हमारा 0 आया है, 0 हो जाएगा। a12 का वैल्यू आपका 13 आया है, 13 आ जाएगा। a13 का वैल्यू -20 आया है, -20 हो जाएगा। a21 का वैल्यू क्या है, a21 का वैल्यू -5 आया है, -5 आ जाएगा। a22 का वैल्यू 0 आया है, 0 आ जाएगा। a323 का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 हो जाएगा। a31 का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 हो जाएगा। a32 का वैल्यू क्या है, -20 है, 20 हो जाएगा। a33 का वैल्यू क्या है आपका, 10 है। यहाँ से हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया, यहाँ पर आप ऑल एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लिए, उससे एडजॉइंट निकाल लिए। अब सिंपली हम ए इनवर्स के फॉर्मूला पर रख के उसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से हम ए इनवर्स के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम इरेज कर लिए, तब तक आप उधर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आके आप देखेंगे ए इनवर्स कैसे निकलेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारा 50 आया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो हमारा 50 आया है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका डिटर्मिनेंट अगर 50 आ गया, यहाँ से 50 आया है, और उसके बाद ए एडजॉइंट का वैल्यू रख लेंगे। ए एडजॉइंट का वैल्यू क्या है, 0 है, -5 है, 10 है। उसके नेक्स्ट है आपका क्या, 13 है,
उसके नेक्स्ट है 0 है, -20 है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है -20, 10, 10 है। यहाँ तक ए इनवर्स का वैल्यू हमारा निकल गया, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया, ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया, तो अब एक्स का वैल्यू में रख लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स डॉट बी था, ए इनवर्स डॉट बी था, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड था, ठीक है। इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू अभी 1/15 बाहर रहने देते हैं, 1/15 इक्वल टू हो जाएगा 0, -5, 10, 13, 0, -20, -20, 10, 10 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या था हमारा, 60, 90 एंड 70 था। बी का वैल्यू हमारा यही था ना, 60, 90 एंड 70 था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का वैल्यू एटलीस्ट रहने देते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, 1/15 अभी रहने देते हैं। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इसका रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 से 0 0 हो जाएगा, माइनस, अब 6 से 6 में 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 700 हो जाएगा। 30 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो जाएगा। 0 से 90 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। -20 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे -1400 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे -1200 हो जाएगा, -1200 हो रहा है। उसके बाद आप 10 से 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 900 हो जाएगा। अब 10 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है। अभी 1/15 को रहने देते हैं, 1/15 को यहाँ से रहने दिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लिए, तो कैलकुलेट इसको किया तो क्या आया है हमारा, 250 आ जाएगा। 250 आएगा, इसको हो जाएगा 400 आ जाएगा। और इसको करेंगे 1200 में 9 से 700 हो जाएगा आपका, 9 से 700 हो जाएगा 1600। 1600 में 1200 माइनस कर लेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 हो गया, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, तब तक इधर हम थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। इधर वाला ये वाला पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। इक्वल टू है, अब 15 से भागा देंगे, 15 से 250 में भागा देंगे तो 5 कट जाएगा। और उसके बाद 15 से 400 में भागा देंगे 8 हो जाएगा। और फिर 50 से 400 में भागा देंगे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लिखेंगे ऑन कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स। अब कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड मैट्रिक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या है आपका 5 आया है, वाई इक्वल टू 8 आया है, और जेड इक्वल टू आपका 8 आया है। अब लिख लेंगे वैल्यू, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू हो जाएगा 5 रुपीज, 5 या RS 5 हो जाएगा, RS 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg विथ RS 8 रुपीज, ठीक है। अब लिखेंगे फिर द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बराबर हो जाएगा RS 8, ठीक है। ये हमारा तीनों का वैल्यू निकल गया। प्याज का 5 रुपए केजी है, उसके बाद आपका गेहूं 8 रुपए केजी और चावल 8 रुपए केजी है, ठीक है। ये हमारा प्याज चावल गेहूं का हमारा निकल गया वैल्यू कैसे पर केजी है, ठीक है। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां से आप देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के साथ साथ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम पर्सनली आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कुछ। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपका
ऑल क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी डाउट हो कहीं से देख सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम पर्सनली रिप्लाई देंगे। चलिए, थैंक यू।